भाई अब इस गाड़ी को देखने के बाद ये सोचोगे कि ये गाड़ी 5 लाख रुपए से भी कम प्राइस की है। Alto जैसी गाड़ी आती है भाई इस प्राइस बजट में, भाई एक टैग लगा रहता है कि सबसे सस्ती गाड़ी है मार्केट की। लेकिन ये जो गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है ना, ये भाई 4,60,000 रुपए के प्राइस में आ जाती है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैम में स्कोर कर रखी है। मतलब आपकी फैमिली भाई कंफर्ट के साथ तो चलेगी, एक टैग नहीं लगेगा कि सबसे सस्ती गाड़ी है, और उसी के साथ भी सेफ्टी के साथ चलेगी। तो मेरा कुशल कुमार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टियागो के बारे में। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट रहने वाला है। बस भाई इस गाड़ी में ये है कि बेस मॉडल है तो फीचर्स से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, पर लेकिन अगर आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो, एज अ पार्ट ऑफ एस सीरीज ले सकते हो या फिर अपर वेरिएंट की तरफ अपग्रेड कर सकते हो, क्या कॉस्टिंग आएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वही वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इंजन के मामले में गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी में बैठोगे कोई ऐसी फील आपको नहीं होने वाली है कि फिट एंड फिनिश में कमी है, गाड़ी के कुछ ऐसी कमी है। गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है इंजन के मामले में। हो इलेक्ट्रिक चाहिए, इलेक्ट्रिक आपको टाटा टियागो मिल जाती है। सीएनजी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बस बेस मॉडल में आपको इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल में मिलेगा। सीएनजी में चाहिए तो अपर वेरिएंट्स काफ़ी सारे आते हैं, ऑटोमेटिक अपर वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही भाई आप अपना बजट बढ़ाते रहोगे उसी तरह आपको गाड़ियों में फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस गाड़ी फ्रंट में भी आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर में हो गया बल्ब, भी गाड़ी ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाली है। टाटा का लोगो हो गया। एक हेडलाइट से लेके दूसरी हेडलाइट तक आपको भाई क्रोम दी जाती है इस गाड़ी में। फॉग लैंप चाहिए तो इस गाड़ी के जो अपर वेरिएंट्स आते हैं, जो बिल्कुल टॉप मॉडल्स हैं, उसमें आपको फॉग लैंप जैसे फीचर्स ऑफर हो जाएंगे। इस साइड उस तरह से लगती है भाई गाड़ी फ्रंट प्रोफाइल में। फ्रंट से देख के इस गाड़ी कोई बता नहीं सकता कि ये गाड़ी का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। इतना अच्छे से वर्क कर रहा है, क्रोम दे रखा है, पियानो ब्लैक फिनिश दे रखा है। अक्सर आपने देखा हो जो और गाड़ियों के बेस मॉडल आते हैं ना, उसमें जो ग्रिल है क्रोम का यूज़ कम कर देंगे, ग्रिल में मैट ब्लैक दे देंगे पियानो ब्लैक फिनिश की जगह पर। लेकिन भाई टाटा टियागो मुझे इस वजह से बढ़िया लगी है कि इस गाड़ी में आपको पियानो ब्लैक फिनिश का, क्रोम का यूज़ काफ़ी दिखने वाला है, भले से बेस मॉडल हो। इन चीज़ों में भाई कॉस्ट कटिंग इस गाड़ी में नहीं करी। ये भी साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की। इस गाड़ी में आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं विदाउट व्हील कवर्स। अपर वेरिएंट की साइड जाओगे तो आपको व्हील कवर्स और स्टाइलिश स्टील व्हील्स और फिर अलॉय व्हील जैसे फीचर्स इस गाड़ी में ओवर होने हो जाते हैं। 13 इंच के स्टील व्हील्स रहेंगे, 155/80 R13 की प्रोफाइल रहेगी। इंडिकेटर हो गया इस गाड़ी के फेंडर पे। इस गाड़ी का ORPM इंडिकेटर, इस गाड़ी का ORPM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं रहेगा, मैनुअली एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। स्टिक आपको इंटरनल दी जाती है, मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट रहेगी, काफ़ी अच्छी बात है। डोर हैंडल हो गए ब्लैक कलर के। फील्ड हो गया को ड्राइवर साइड, फिर भी कंबाइन लुक बैक साइड प्रोफाइल की। जितनी बढ़िया गाड़ी फ्रंट से देखने पर लगती है ना भाई, उतनी बढ़िया बैक से लगेगी। प्यारी लगती है गाड़ी जिस प्राइस से स्टार्ट हो रही है। अगर आप एल्टो में या फिर कुछ ऐसी गाड़ियों में कंफ्यूज हो रखे हो ना, तो मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छी सेफ्टी आपको इन गाड़ियों में मिल जाती है, लुक्स अच्छे आ जाते हैं, और एक मेंटिलिटी सबने बना रखी है ना कि एल्टो ये सबसे सस्ती गाड़ी है, तो उस टैग से भी आप हट जाओगे अगर आप इस तरह की गाड़ी खरीद लेते हो। ऊपर साइड हो गया इंडिकेटर स्पॉइलर, हैंड स्टॉप लैंप। यहाँ पे आपको उस तरह से पियानो ब्लैक फिनिश दिया जाएगा। रेडी फोकस बोश ऑफ जैसे फीचर्स चाहिए तो अपर वेरिएंट की साइड आपको जाना पड़ेगा। ये भी इस गाड़ी की टेल लाइट, हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। इंडिकेटर बैक लाइट में भी टाटा का लोगो है, टियागो की बैजिंग है, 2 पार्किंग सेंसर्स। अब मैं आपको इस गाड़ी का भाई बूट दिखाता हूँ, फिर कितना बूट स्पेस आपको इस गाड़ी के बूट में ऑफर करा जाएगा। ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे रहते हैं। टेल गेट को अनलॉक करने के लिए की है आपके पास, तो बैक में लगा के की से अनलॉक कर सकते हो। वैसे आपको यहाँ पे अनलॉक करने के लिए दिया जाएगा, पुल करोगे तो कार का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, और फिर उस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो। पार्शियल ट्रे आपको इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। जो अपर वेरिएंट्स आते हैं इस गाड़ी के, उन्हीं में आपको पार्शियल ट्रे जैसे फीचर्स ऑफर होंगे। भाई इस गाड़ी की मुझे अच्छी बात ये लगी, भले से छोटी गाड़ी हो, बेस मॉडल हो भले से, लेकिन भाई स्पेयर व्हील जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। कंपनी 3D अच्छे से कवरिंग यहाँ पे कर रखी है। तो ये तो बात थी इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। ऐसे उस तरह के फीचर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, किसी भी तरह की आपको फीचर में कमी नहीं लग रही होगी। बेस मॉडल के हिसाब से मानता हूँ कि भाई गाड़ी में कुछ कमियां हैं, पर इनको भाई एज अ पार्ट ऑफ एस सीरीज या फिर आप अपर वेरिएंट की तरफ जैसे अपग्रेड करोगे तो वे फीचर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इंटीरियर भी आपको इस गाड़ी का पसंद आने वाला हो, किस तरह के फीचर्स इस गाड़ी के इंटीरियर में दिए गए हैं, वही करके सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको इस गाड़ी का भी इंटीरियर दिखाते हैं। उस तरह के फीचर्स आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। भाई माइंड में ये बात रखना है, गाड़ी का बेस मॉडल है, प्राइस काफ़ी कम है, उस हिसाब से जो गाड़ी में चीज़ें दी गई है ना भाई, वो मुझे तो बिल्कुल प्यारी लगती हैं। डुअल टोन थीम में गाड़ी का इंटीरियर दे रखा है, इल्यूमिनेट करता हुआ टाटा का लोगो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये भी ड्राइवर साइड डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का, यहाँ पर उस तरह स्पेस मिल जाएगा। मैनुअल विंडो रहेंगी चारों,
बाहर से देखने में उससे होता है गाड़ी का डैशबोर्ड, फिजिकली की आपको लगानी पड़ेगी। ड्राइवर सीट का फीचर नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे रिक्लाइन करने का दिया जाएगा। ये बैक डोर ओपन हो गया, ब्लैक कलर का, मैनुअली विंडो रहेंगी, बॉडी स्पेस स्पेस, स्पीकर की सिर्फ यहाँ पे भाई हाउसिंग रहने वाली है। दूसरा रहने वाला भाई गाड़ी का इंटीरियर देखने में काफी बढ़िया लगने वाला है। डैशबोर्ड देखोगे अगर आप कंपेयर करते हो और गाड़ियों से तो थोड़ा ऊंचा तो आपको फील होगा, पर लेकिन जो बोनेट है भाई वो आपको विजिबल इस गाड़ी में नहीं रहेगा। मतलब जो एसयूवी गाड़ी आती है इस तरह की चीजें चाहिए तो आपको पंच में मिल जाएगा, पंच में भी बोनेट काफी विजिबल रहता है। हैचबैक गाड़ी है तो इन गाड़ियों में आता भी नहीं है, पर लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूँ क्या क्या चीजें आपको इस गाड़ी में ऑफर हो रही है। ओवरम को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टिक मिल जाएगी, ये रवि हैंड ब्रेक, ये रवि स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का, लिमिट करता और टाटा का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, टिल्ट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया डिजिटल, आरपीएम मीटर यहाँ पे हो गया, टेम्परेचर फ्यूल के लिए, बीच में एमआईडी जिसमें कितना चल गई गाड़ी का माइलेज, एरिया, स्पीडोमीटर, कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन भाई आप इसमें देख सकते हो। ये ड्राइवर साइड एसी वेंट, हेडलाइट की बीम के लिए, वाइपर्स के लिए, ये रहा सेंटर कंसोल इस गाड़ी का। एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम चाहिए तो इस गाड़ी का जो अपर वेरिएंट आता है उसमें आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफर हो जाते हैं। पियानो रेफरेंस दे रखी है साइड में, एसी वेंट से कंट्रोल हो गए, 12 वोल्ट का पावर शो किट, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी उस तरह के नोब के साथ, हैंड ब्रेक हो गया, ये सनवाइजर, बैलेंटी मिरर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट होल्डर है, IRBM, मैनुअली नेट एडजस्टमेंट आपको इसमें नहीं दी जाएगी, ये सनवाइजर, ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ तरह की रहेगी गाड़ी। फ्रंट सीट्स आपको मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है, और ग्लव बॉक्स का भी साइज काफी अच्छा है। ये कोड से डोर इस गाड़ी का ओपन हो गया, ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल आपको नहीं मिलेंगे, मैनुअली विंडो आपको करनी पड़ेंगी इस गाड़ी में। स्टिक हो गए यहाँ पे, वो ये रहा भाई गाड़ी का डैशबोर्ड देखने में काफी बढ़िया इस गाड़ी का डैशबोर्ड लगता है। मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो भाई एज अ पार्ट ऑफ एस सीरीज इसमें आप एंटरटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हो, और चाहिए तो भाई आप यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स, स्पीकर, ये कोस्टिंग आएगी, रिमोट सेंट्रल होगी। मतलब जिन भी बंदों को एक A to B पॉइंट जाना है, गाड़ी चाहिए सेफ, इंजन ठीक हो, उनके लिए गाड़ी बिल्कुल बेस्ट है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराओगे तो ये गाड़ी आपके यूज़ के हिसाब से बढ़िया हो जाएगी। वरना फिर इस गाड़ी के अपर वेरिएंट्स काफ़ी सारे आते हैं तो आप उनको एक बार देख सकते हो। अब लेके चलता हूँ भाई इस गाड़ी के रेयर सीट पर, हमारा को किस तरह कंफर्ट मिल जाएगा। फैमिली के हिसाब से अगर गाड़ी ले रहे हो तो लास्ट होगा, कंफर्ट भी तो भाई चेक करना है ना किस तरह का है इस गाड़ी में। तो ना लेग रूम मिल जाएगा इस गाड़ी में, लेग रूम हेड रूम की कमी नहीं है। और ये सीट बैठे उससे लगता है गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ तरह से। फिर मैं चल रहा हेडरेस्ट और आपको बैक में मिल जाएंगे फिक्स हेडरेस्ट, ग्रैब हैंडल हो गया, कैबिन लैंप है यहाँ पे LED में कुछ इस तरह से। भाई कंफर्ट तो ठीक है इस गाड़ी का, थाई सपोर्ट भी ओके है। डायमेंशन के हिसाब से जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है उस हिसाब से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है कंफर्ट के मामले में। बट स्पेस आपको मिल रहा है, कैबिन छोटा है तो रेयर एसी वेंट जैसी चीज़ों की जरूरत भी भाई आपको इस गाड़ी में नहीं पड़ेगी।